Hello guys, welcome back to another YouTube video of Videshwala. Now, in this video, we are going to discuss about Lithuania Work Permit 2024. Its advantages, process, and what are the types of work permit you can apply for. So stay tuned till the end. 2023 में लिथुआनियन गवर्नमेंट ने अराउंड 35,000 वर्कर्स की वैकेंसी निकाली थी जो वर्कफोर्स उन्हें चाहिए था लिथुआनिया में काम करने के लिए, जिसमें से अभी तक लिथुआनियन गवर्नमेंट को अराउंड 20,000 वर्कर्स मिल चुके हैं जो रिक्रूट हो चुके हैं, बट अभी भी 15,000 वैकेंसीज लिथुआनिया में हैं। और बेस्ट पार्ट इज आपको यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, 2 साल का रेसिडेंस परमिट मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नो आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, एज गैप का भी कोई टेंशन नहीं है। एंड अगर आप किसी हाईटेक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं सच एज इन IT, इन एनी फील्ड ऑफ IT, इट्स गेमिंग, और आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो लिथुआनियन गवर्नमेंट पेज यू अराउंड 3,000 euros ऑफ अलाउंस पर मंथ। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द टाइप्स of work permit in Lithuania, what are the salaries and taxes, प्लस क्या क्या प्रोसेस है पूरी वर्क परमिट के लिए, एंड किन जॉब वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट के लिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट्स के लिए। 4 मेजर जो कैटेगरीज है वो होती हैं EU ब्लू कार्ड, सेकेंड इज नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ इज इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट EU ब्लू कार्ड। अब EU ब्लू कार्ड के लिए आपको क्या करना होता है, व्हाट इज EU ब्लू कार्ड? सिंपल, जब आपके पास में कोई हाईली प्रोफेशनल डिग्री होती है, आप जब स्पेशलिस्ट होते हैं किसी चीज़ में, लाइक IT प्रोफेशनल्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, या आप डॉक्टर हैं, तो इन लोगों के लिए अगर जो वर्क परमिट इशू होता है उसे बोलते हैं EU ब्लू कार्ड। अगर आपको इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है लिथुआनिया में तो आपको EU ब्लू कार्ड के अंदर अप्लाई करना होता है। सेकेंड इज नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो हर फील्ड के लोग जो नॉर्मल और जॉब्स होते हैं, जैसे हम जिन्हें ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, डिलीवरी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टैक्सी कैब ड्राइवर्स हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी जॉब्स हैं, ये आते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। थर्ड इज सीजनल वर्क परमिट। सीजनल वर्क परमिट जब लिथुआनियन गवर्नमेंट जब एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही वैकेंसीज निकालती है, लाइक फॉर 6 मंथ्स, उस 6 मंथ के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसे बोलते हैं सीजनल वर्क परमिट, और सिर्फ वो उसी टाइम के लिए परमिटेड रहता है, फिर आपको वापस रिटर्न होना पड़ता है। एंड द फोर्थ इज इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। नाउ इंट्रा कंपनी ट्रांसफर में ऐसा होता है कि जिस कंपनी में आप करेंटली काम कर रहे हैं उसकी कोई ब्रांच अगर लिथुआनिया में सिचुएटेड है तो आप उस कंपनी के अंडर ही ट्रांसफर लेके लिथुआनिया जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैलरीज एंड टैक्सेस। नाउ अगर आप एक डिसेंट जॉब के लिए लिथुआनिया जा रहे हैं, सपोज आप IT प्रोफेशनल के लिए जा रहे हैं या फिर आप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है अराउंड 2,000 euros से, और इट रेंजेस फ्रॉम, अगर आप जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तक आपको मिनिमम से मिनिमम सैलरी मिल सकती है 840 euros पर मंथ। तो इट रेंजेस अराउंड 2,000 euros टू 840 euros, और इसके अंडर जो टैक्स डिडक्शन होता है वो होता है 20% से 32%। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी कि आपकी सैलरी कितनी है, और जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा टैक्स कटता है। नाउ अब हम बात करते हैं लिथुआनिया में सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो है स्पेशलिस्ट। नाउ स्पेशलिस्ट कैटेगरी के अंडर जिन जॉब्स की डिमांड है वो है जैसे IT प्रोफेशनल्स हो गए, मैनेजमेंट स्किल्स वाले हो गए, डॉक्टर्स, टीचर्स। तो ये जो जॉब्स हैं ये लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है क्योंकि ये स्किल सेट लिथुआनिया में कम है ना। अनदर कैटेगरी इज स्किल्ड कैटेगरी। अब इस स्किल कैटेगरी के अंडर सारे ब्लू कॉलर जॉब्स आ जाते हैं, लाइक ड्राइवर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, और बाकी बहुत सारे जॉब्स हैं। तो आप इस कैटेगरी अंडर भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी वैकेंसीज है, तो इसके अंडर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट कैटेगरी है इट इज़ अनस्किल्ड कैटेगरी। अब अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे आ जाते हैं, सारे जॉब्स ऐसे आ जाते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हो गए और लो स्किल्ड इंजीनियर्स हो गए। तो इस तरह के सारे भी जितने भी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्किल्ड नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो वो सारी जॉब्स इसके अंदर आ जाती हैं। नाउ हाउ टू फाइंड जॉब्स इन लिथुआनिया, इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। मैं सारी वेबसाइट आपके लिए लिस्ट कर दूंगा, और इसमें लिथुआनियन गवर्नमेंट की खुद की भी एक वेबसाइट है। तो लिथुआनियन गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे सारी जॉब वैकेंसीज बताती है कि ये हमारे देश में इतनी जॉब वैकेंसीज हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर द टॉप एंड ट्रस्टेड वेबसाइट जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको चांसेस हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। नाउ
फॉर अप्लाइंग थ्रू दिस वेबसाइट यू नीड जस्ट अ CV एंड अ कवर लेटर, और आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद में जब एक बार आप अप्लाई करते हैं और आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाता है जहाँ से आपको अश्योरेंस मिल जाता है कि यू हैव अ जॉब इन लिथुआनिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस एम्प्लॉयर को भेजने होते हैं। नाउ ऑन योर बिहाफ योर एम्प्लॉयर विल अप्लाई इन लेबर एक्सचेंज ऑफिस इन लिथुआनिया। एक बार आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाए और आपके पास में वर्क परमिट आ जाए तो आपको फिर टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। नाउ टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं माइग्रिस पोर्टल से। व्हाट इज माइग्रिस पोर्टल? माइग्रिस पोर्टल लिथुआनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार आपका वर्क परमिट आपको मिलने के बाद में वहां से आपको जो परमिट मिलता है रेसिडेंस का, इट इज कॉल्ड एज TRC, टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड, जो वैलिड होता है 2 साल के लिए। नाउ इस टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड के बेसिस पे आप सीधा आ सकते हैं लिथुआनिया, आपको वीजा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास में 2 साल का वर्क परमिट है, आप 2 साल आराम से लिथुआनिया में रह के काम कर सकते हैं और आपको वीजा की भी कोई जरूरत नहीं है। नाउ फॉर TRC जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की जरूरत है, दोस डॉक्यूमेंट्स आर एन एप्लीकेशन, अ कॉपी ऑफ पासपोर्ट, एम्प्लॉइज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, CV एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट फीस पेमेंट जो अराउंड 160 यूरोज हो सकती है, PCC सर्टिफिकेट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लिथुआनिया इज ए ग्रेट गेटवे टू एंटर इनटू शेंगेन रीजन। एक बार आप शेंगेन रीजन में एंटर करते हैं तो आपके पास में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है पूरे यूरोप में, सो you should consider Lithuania. I hope you guys like this video. Subscribe to Videshwala for more such informative videos. Thanks for watching.